नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह राठौर। आप देख रहे हैं मेरे साथ द सुपरस्टार भारत। जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये खबर बेहद इंटरेस्टिंग है और खास तौर पर अपील है उन तमाम हमारे देश के, अपने देश के उन तमाम साइबर ठगों से है कि दिल थाम के देखिएगा जरा, कहीं आपका दिवाला न खसक जाए। जी हम सही कह रहे हैं। कानपुर के एक भूपेंद्र सिंह हैं, जिनसे एक ठग ने ठगी करने की कोशिश की, उल्टा उन्होंने ठग को ही ठग लिया। ये सुन के आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत की सच्ची घटना है जो कानपुर की है। भूपेंद्र सिंह के पास फोन आता है साइबर ठग का। साइबर ठग कहता है कि हम सीबीआई से ऑफिसर बोल रहे हैं, आपका जो अश्लील वीडियो मेरे पास है और आपके ऊपर एफआईआर हो गई है, अब आप जाएंगे जेल। तो ऐसे में जो भूपेंद्र सिंह हैं, उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ काम लिया और कहा दबे स्वर में कि सर, हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, इंटर के छात्र हैं और मेरा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और बड़ी बेइज्जती हो जाएगी घर परिवार वालों की। तो ऐसे में जो साइबर ठग है और बताता है कि आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे में बीच का एक ही रास्ता है कि आप हमें 16,000 रुपये दे दीजिए और मामले को हम यहीं रफा दफा कर देंगे। तो कहानी यह है कि साइबर ठग के साथ एक और कहानी बना दी जाती है। वो भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि हम अपने घर से एक सोने की चेन चोरी करके लाए हैं और वो चेन मेरे दोस्त के एक दुकान में रखी हुई है गिरवी। तो साइबर जो ठग है, ठग से कहा जाता है कि ऐसा करिए, आप 3,000 रुपये भेज दीजिए तो उनका ब्याज व्याज ले दे के हम दे दें और उस चेन को दूसरी जगह हम बेच दें। तो ऐसे में जो साइबर ठग होता है वो उनके क्यूआर कोड पर पैसे भेज देता है। जब पैसे भेज देता है तो साइबर ठग सोचता है अब तो काम हो गया है, लेकिन उनका जो दोस्त था भूपेंद्र का, और भूपेंद्र फिर एक और नई कहानी बना लेते हैं। कहते हैं कि जिस सुनार के पास हम चेन बेचने गए हैं, उसने कहा कि आपकी उम्र बहुत कम है और आप अपने किसी बड़े या समझदार आदमी को ले आइए अपने घर के, या अपने पिता से बात कराइए तो हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन ऐसे में होता क्या है, जो ठग है, ठग से कहा जाता है कि ऐसा करिए, आप हमारे पिता बन जाइए। तो ठग बात कर लेता है किससे? उस सोने के दुकानदार से, सुनार से। और सुनार और कोई नहीं, भूपेंद्र सिंह का जो दोस्त है सुनार बन जाता है। तो ऐसे में होता क्या है, फिर उससे कहा जाता है कि भैया ऐसा करिए, इनका 3,000 रुपया ब्याज है और ये पैसा 3,000 फिर उससे ले लिया जाता है पैसा। ऐसे में फिर साइबर ठग फोन करता है, फिर एक नई कहानी बना दी जाती है कि ऐसा है कि इतने पैसे भी वो नहीं दे रहा है और एक काम करिए, इस चेन को हम गोल्ड लोन बैंक में जमा करके इससे 1,10,000 रुपये का गोल्ड लोन लेते हैं। तो ऐसे में साइबर अपराधी से कहा जाता है, साइबर ठग से कहा जाता है कि ऐसा आप करिए कि आप 3500 इसमें कागज पत्तर बनने में लगेगा, आप 3500 रुपये भेज दीजिए। तो साइबर ठग पैसा तो भेज देता है, लेकिन उसको पता लग जाता है कि खेला कहीं हो गया है। तो ऐसे में ये होता है कि जो साइबर ठग को पता चल जाता है और बाद में जो साइबर ठग है वो काफ़ी गिड़गिड़ाता है। इस बात की जानकारी पुष्पेंद्र ने पुलिस को दी, तो पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज की और साइबर जो ठग है वो गिड़गिड़ाता है। वो क्या कहता है वो जरूर देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कभी कभी ये होता है, चूना लगाने वाले को ही चूना लग जाता है, यानी शेर का सवा शेर। ऐसे में आप सब जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति के झांसे में ना आए। अगर ऐसा कोई फ़ोन आ भी रहा है तो उसको गंभीर रूप से सोचिए और समझिए, इसके बाद जानकारी जुटाइए वास्तव में ऐसा है या नहीं है। फिलहाल कहना यही है, हमारे देश के जितने साइबर ठगी करने वाले ठग हैं कि दिल थाम के वीडियो देखिएगा, और बुरा भी लग सकता है। ठगों के साथ ठगी ये पहली बार हुई है। फिलहाल नमस्कार, जय हिंद।